ओके, तो अब हम चेक करेंगे अपना टेबल्स, राइट। तो टेबल्स में क्या होगा, टेबल्स पढ़ेंगे। टेबल्स में कुछ चीजें जो आपको जानना जरूरी है कि पहले जो HTML आता था उसमें कंप्लीट हमारा टेबल से ही स्ट्रक्चर बनते थे, मतलब वेब पेजेस को, क्योंकि उस लेवल पे हमारी प्रोग्रामिंग मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा था वो टेबल से ही बनता था स्ट्रक्चर, राइट। और आज भी अगर बेसिक देखा जाए तो टेबल से आप कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट। तो टेबल टैग जो है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। टेबल टैग में हम काफी चीजें यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप मान के चलो हमने टेबल एक स्टार्ट किया, राइट, और टेबल हमने बंद कर दिया, राइट। और टेबल के अंदर हम बनाएंगे TR। TR मतलब टेबल रो, जो रोज बनाता है, राइट। तो टेबल रो हो गया, मतलब यहाँ पर मैं मतलब भी लिख देता हूँ। TR का मतलब होता है आपका टेबल रो। एंड जो टेबल जो रो बना है, जैसे फर्स्ट रो बन गया, उसके अंदर हम लिखेंगे TH, राइट। और यहाँ पर हमने लिखा नेम और TH क्लोज। तो ये हमारा हो गया। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। TH मीन्स होता है टेबल हेडिंग, राइट। एंड देन फिर से TH, यहाँ पर क्लास TH क्लोज। तो यहाँ पर मान लो हम टेबल में पहली रो में हेडिंग ही हेडिंग दे रहे हैं, राइट। तो हमने एक और TH दिया और यहाँ पर हमने दे दिया सब्जेक्ट और TH क्लोज। अब मैं इसी टेबल के यहीं पर, जैसे मान लो ये हमने टेबल टैग बनाया था, एक रो में हमने तीनों में पहले नेम में हेडिंग और क्लास हेडिंग और सब्जेक्ट हेडिंग। अब इन सब में डेटा भरने के लिए हम एक और रो लेंगे और इस रो में हम क्या करेंगे, रो क्लोज फर्स्ट एंड देन। अब इस रो में क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने टेबल लिखा TR, TH में नेम, TH में क्लास, TH में सब्जेक्ट एंड देन। अब मैं इसमें इस रो में डेटा भरूंगा, तो TD में, TD मतलब होता है इसमें टेबल डेटा। TD मीन्स टेबल डेटा, राइट। तो यहाँ पर हमने TD में पहले नेम की जगह बोल दिया अमन और TD कर दिया क्लोज। फिर देन TD, और TD में हमने क्लास की जगह पर क्या किया, कोई क्लास ले लिया, मान लो 8 क्लास, 8 एंड देन TD क्लोज, राइट, एंड TD क्लोज। तो अब सब्जेक्ट तो TD, और यहाँ पर हमने ले लिया सब्जेक्ट आपका HTML एंड TD क्लोज, राइट। तो अब एक रो में हमने हेडिंग हो गई, एक रो में हमारा डेटा हो गया सिंगल। आपको जितनी रो बनानी है अब आप इसी के हिसाब से कर सकते हो। लाइक आपको अमन की जगह आपने कहा शुभम, और आपने क्लास को आपने बोला 9, और आपने कहा कि भाई ये जो है वो CSS का स्टूडेंट है, राइट। और आपने ये कोड लिया टेबल का कॉपी एंड देन index.html में हम चलते हैं एंड देन यहाँ पर हमने पेस्ट किया, राइट। तो ये हमारा कोड कंप्लीट रेडी हुआ, जो हमारा टेबल का कोड था। एक रो में ये है। अब हम इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर पर, भाई क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर। अब यहाँ पर देखिए नेम, क्लास, सब्जेक्ट, HTML, शुभम, 9, CSS, ये थोड़ा सा आपका नॉर्मल आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर टेबल का मतलब क्या हुआ, मैं चाहता था कि भाई जो टेबल है उसमें ब्रैकेट्स आए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, टेबल में आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हो गया बॉर्डर। आपने बॉर्डर में अगर लिख दिया कि बॉर्डर 2, तो ये 2 का बॉर्डर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने लिखा बॉर्डर 2, तो यहाँ पर आप देखो ये टेबल का बॉर्डर आ गया, राइट। तो नेम, क्लास, सब्जेक्ट ये सारे इसी के नीचे चल रहे हैं। एंड देन अगर आपने यहाँ पर 4 कर दिया तो ये 4 के हिसाब से बॉर्डर आएगा, राइट। अब टेबल में सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। तो अभी हमने 2 का देखा है बॉर्डर का। एंड देन आप बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के बाद आप इसमें एक और कॉन्सेप्ट कर सकते हो, जैसे इसका विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। विड्थ आपको मैं बता चुका हूँ परसेंटेज वाइज चलता है, और आपका हाइट पिक्सल वाइज चलता है, सेम जो इमेज में चलाता है।
तो आप इसकी हाइट पिक्सल में दे सकते हो, जैसे 400 पिक्सल, राइट। तो आप विड्थ हाइट भी इसमें सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें करने जा रहा हूँ। देन यहाँ पर विड्थ इक्वल टू 50% एंड देन हाइट जो इसकी रखेंगे हम, वो रखेंगे, इसकी हाइट जो हमारी रहेगी वो रहेगी 400 पिक्सल, राइट। सेव करके एंड देन चेक करते हैं, तो देखो ये इसका हाइट और ये सारा बढ़ गया। तो मैं हाइट आई थिंक इसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लाइक 300, ओके है। तो ये 300 हो गया एंड देन यहाँ पर मुझे अब ये सेंटर में लाना है, राइट। तो इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइन। तो अलाइन में आप लेफ्ट राइट और सेंटर लिख सकते हो, लेफ्ट राइट और सेंटर इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, HTML में चलते हैं और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट दे दिया, अलाइन, अलाइन इक्वल टू सेंटर। सेव किया, देखो ये सेंटर में आ गया, राइट। तो अलाइन अगर आपने मान लेते आपने राइट करते, राइट GST राइट एंड देन राइट में हो जाता। तो यहाँ पर अभी मैं सेंटर में ही रखता हूँ, सेंटर से। अब मान के चलिए कि भाई इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स में मुझे चाहिए टेबल में कलर, तो इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। मतलब आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, जैसे आप, मैं अभी ग्रे दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो, राइट। तो मैं इसमें सॉरी, यहाँ पर हम बीजी कलर और इक्वल टू यहाँ पर रख सकते हैं, ये होता है, ये पहले मैं चेक कर रहा हूँ, लाइट ग्रे होगा, है। देखिए टेबल में जो है वो कलर आ गया, राइट। तो ये एक एट्रीब्यूट हुआ आपका, राइट। इसमें आपने अलाइन, बीजी कलर, ये सारी चीजें देखी, राइट। अब आपने कहा कि भाई नहीं, मुझे जो ये सब है, हेडिंग जो है वो हमें अलग चाहिए, तो आप हेडिंग के TR में भी एक बीजी कलर दे सकते हो, राइट। आपने कहा जो हेडिंग है वो आपकी येलो होनी चाहिए, तो ये आपकी येलो हो जाएगा, येलो हो गया हेडिंग, राइट। अब आपने कहा नहीं, मुझे अमन वाले कॉलम में मैं एक कलर देना रेड, तो आप यहाँ भी बीजी कलर दे सकते हो और इसमें देख सकते हो रेड। तो अमन का जो कॉलम है वो रेड हो जाएगा, राइट। अब आप चाहते हो कि भाई जो आपका क्लास है, विड्थ हाइट अलाइन, आप ये सारी चीजें आप इधर भी दे सकते हो, कॉलम पर और रो पर भी। आपने कहा कि जो आपकी क्लास है उस कॉलम को क्या करो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, राइट। तो कॉलम क्लास का मैं एक विड्थ जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें बोला जो कॉलम क्लास का विड्थ है वो 50% चाहिए मुझे, 50%। अगर से तो देखिए ये 25%, ये 25%, क्लास का जो विड्थ है हो गया वो 50% हो गया, राइट। तो आप पर्टिकुलर अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मान के चलिए कि जो मेरे पास डेटा है इसमें मैंने ये वाले जो कॉलम है सोम का, ये ना क्लास वाला नहीं है। तो अब क्या होगा, ये देखो ये खाली हो गया, यहाँ दो ही कॉलम है। मैं इन दोनों कॉलम को, जो हमारे दो कॉलम है ये खाली हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा क्लास वाला है इसमें और इसके कॉलम में सेम दिखाए, मतलब 8 क्लास दिखा दे, सोम की भी और अमन की भी। तो मैं अमन की इस 8th वाले कॉलम पे जाके मैं यहाँ पर रॉ को स्पैन कर दूंगा, जो हमने अपने उसमें एक्सेल में पढ़ते भी हैं, रॉ स्पैन 2। जैसे ही मैंने लिखा रॉ स्पैन 2, अब ये देखो आपका ये एक कॉलम बन गया, क्लास वाला, क्लास वाला कंप्लीट 8th हो गया, और देन अमन शुभम 8 क्लास HTML CSS, राइट। तो ये होता है रॉ स्पैन। मान के चलो कि भाई आप ये नहीं चाह रहे थे, आप रॉ स्पैन चाह ही नहीं रहे थे, राइट। रॉ स्पैन भी होता है, आप चाह रहे थे कि भाई कॉल स्पैन हो जाए, मतलब शुभम में ही लिख के आ जाए टोटल, तो क्या होता, तो मैं रॉ स्पैन को जो है वो अभी हटाता हूँ, राइट। और रॉ स्पैन हटाने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, शुभम पर कॉल स्पैन 2 कर दोगे, तो शिवम अब दो दो कॉलम एक हो गए। पहले दो रो का एक हुआ था, अब दो कॉलम एक हो गए, राइट। तो ये हमारा रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन होता है, क्लियर। तो अब
मान के चलिए कि भाई ये तो स्ट्रक्चर हम बना ही रहे हैं, राइट। एक टेबल तो हम बना ही रहे हैं, बट इस टेबल में और हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप पर्टिकुलर इस टेबल में एक अच्छी सी टेबल बनाओगे। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने एक टेबल बनाया, आपने कहा कि भाई मुझे एक टेबल बनाना है, राइट। टेबल में आपने एक रो बनाया, राइट। आपने रो में दो कॉलम बनाए, आपने एक टीडी और आपने एक और लिया टीएच, राइट। अभी टीडी टीएच मैंने इसलिए लिया है कि मैं टीडी में क्या करूंगा, मैं इमेज टैग लगा दूंगा, मतलब IMG, और SRC के अंदर मैं लिख दूंगा कैप विथ कैप्चर डॉट PNG, और ऑल्ट टैग में मैं कुछ लगा दूंगा, बट मैं इसकी विड्थ जो दूंगा वो 100% दूंगा, जो बॉक्स के अंदर फिट रहे, राइट। और इसमें मैं लॉरम दे दूंगा, लॉरम, और लॉरम देने के बाद इसमें सेव किया, एंड देन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ डेटा एक स्ट्रक्चर वे में आया, इमेज ये इस साइड और इस साइड लॉरम, राइट। अब इस पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये लगा कि भाई ये सही फिट नहीं है ना। फिट को करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर 1 ही दे दो, वेट, आप यहाँ पर लिख दो 1 1, एंड देन सेव। ये देखिए एक इमेज, एंड देन ये आपका कंप्लीट फिट पैराग्राफ, राइट। आपको इमेज अगर बड़ी करनी है तो आप उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो और उस कॉलम की विड्थ बढ़ा के आप कर सकते हो, बट ये हो गया। अब अगर आपको मान के चलिए 3 इमेज लगानी है, राइट। स्ट्रक्चर पहले कैसे बनता था वही मैं बता रहा हूँ। तो एक नई टेबल ले लेते हैं एक बार, या फिर इसी में रो ले लेते हैं, बट मुझे टेबल लेना है नई, एंड देन एक रो, एंड इस रो में मुझे 3 कॉलम। तो इस कॉलम में भी मैंने इमेज, और यहाँ पर हमारा कैप्चर कैप्चर डॉट PNG, और यहाँ भी कर लिया, एंड देन इसमें 3 में कॉलम लूंगा, राइट। कॉपी, इमेज मेरे पास एक ही है, आप देख लेना, ठीक है। सेव किया, और इसमें सेव करने के बाद हमने ब्राउजर पर देखा, तो यहाँ देख रहे हो कितना ये अलग ही लेवल आ रहा है इसका, है ना। तो यहाँ पर हम इसके विड्थ जो है वो हम पहले तो 100% कर देते हैं, वरना इमेज साइज के हिसाब से ये अलग वेट उठाएगा, विड्थ 100% और अभी भी एक प्रॉब्लम देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, 100%, राइट। देखिए ये आपकी 3 इमेजेस आ गई, आप इधर कोई और भी इमेजेस लगा सकते थे, राइट। तो एक ही फॉर्म में आई 1 2 3, राइट। तो आप अलग अलग इमेज लगा सकते हो, अलग अच्छी बनेगी, या फिर आप एक सिंगल इमेज लगा सकते हो। कंप्लीट स्ट्रक्चर आप जो है वो अपने टेबल से बना सकते हो, राइट। अब मान के चलिए आपने कहा कि नहीं, जो मुझे इमेज है वो क्लिकेबल चाहिए, तो आप इसमें एंकर टैग भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखो AHREF, एंड देन इसमें आप अपने एक कोई भी लिंक दे दो, लाइक आपने कहा कि HTTPS एंड देन scodenetwork.com, राइट। और यहाँ पर आपने जो एंकर टैग है वो आपने यहाँ बंद किया, इमेज को खत्म होने के बाद यहाँ पर आपने एंकर टैग जो है वो बंद कर दिया, सेव किया। अब आप देखोगे ये इमेज कोई क्लिकेबल नहीं है, देखो नॉर्मल कर्सर इनके ऊपर है, बट आप जब इधर जा रहे हो तो ये क्लिकेबल हो रही है, राइट। देख रहे हो आप, यहाँ जाते ही ये क्लिकेबल हो रही है, और क्लिक करोगे देन ये रिडायरेक्ट कर जाएंगे, समझ में आया। तो ये आपका कंप्लीट होता है कि भाई आप इमेज में एक रिडायरेक्शन कैसे दे सकते हो टेबल के थ्रू, और टेबल में आप पर्टिकुलर अपनी इमेज कैसे बनाओगे कि भाई ये कैसे लगेगा, राइट। अब मान के चलिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप एक अपने इसमें, जैसे मान के चलो आपने एक लिया एस्कोड नेटवर्क लिखा, राइट, एस्कोड नेटवर्क, एंड देन यहाँ पर हमारा गूगल वाला आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम इस पर शेयर 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 शेयर, वेट, एंड देन कुछ शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा,
बट डायरेक्शन पे जाके देखते हैं, शायद गूगल वाला, गूगल मैप ओपन हो गया राइट। गूगल मैप ओपन होते ही यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ मैं, सर्च सर्च सर्च। ओके, तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट ठीक है, नो इशू। यहाँ पर मैं, डायरेक्शन है मेरा, यहाँ पर मैं अब सर्च कर लेता हूँ एस्कोड नेटवर्क राइट। एस्कोड नेटवर्क अब सर्च करने पर क्या होगा, ये मुझे एक शेयर का ऑप्शन देगा, यहाँ पर शेयर करेंगे और इम्बेड मैप आएगा राइट। और इसका कॉपी किया HTML कोड, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाके इसमें से मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा अभी आपको, टेबल, एंड टेबल में हमें चाहिए टीआर, टीआर में हमें चाहिए टीडी, और यहाँ पर पेस्ट, सेव। चेक करेंगे इसमें क्या अपडेट हुई, तो आप देखोगे एक कंप्लीट टेबल हमारा बना है, और इसका देखो कंप्लीट हमारा मैप आ रहा है राइट, A to Z, कि भाई जो हमारा मैप का, आप मैप का लोकेशन जो मैप है वो हमारा आ चुका है। आप इसको भी फिट कर सकते हो कैसे, आप अपने उसका हाइट विड्थ सेट करके, तो टेबल पे आप थोड़ा सा और काम करोगे तो और नेक्स्ट लेवल का आपको पता चलेगा राइट। तो यहाँ पर आप विड्थ जो है वो आपका 100% रहेगा, और जो हाइट है, हाइट जो रखेंगे HIGST, और जो हाइट रखेंगे वो आपका रखेंगे 300 पिक्सल बस, नॉर्मल। एंड देन चेक करते हैं थोड़ा सा हाइट कम हुआ नहीं हुआ, तो मैं इस टेबल की हाइट कम कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पर टेबल की हाइट जो है वो हमने ट्विस्ट की, एंड देन हाइट 300 भी ज़्यादा है आई थिंक मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर मैं इसको वो करता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा भी नहीं हुआ राइट। यहाँ पर हमने थोड़ा सा आई थिंक जो हाइट और विड्थ का है वो इसी टैग में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आपको कोई इशू आ सकता है। लाइक ऐसे से आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा, यहाँ पर आपको हाइट ये रहा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हाइट 400 है, तो हम यहाँ पर 200 पिक्सल रख लेते हैं, 200 कर देते हैं, अंदर ये आपका छोटा हो गया, इतना ही है right? ये बस इतना ही रहेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप अपने हिसाब से हाइट रख सकते हो, ताकि चीजें आप समझ पाओ, सेट कर पाओ, और मेनली आपको टेबल से कुछ ना कुछ क्रिएट करना ही करना है। आपके पास लिस्ट मैंने आपको बताया और टेबल बताया, इन सभी से आपको एक अच्छे से एक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें आप क्लिक कर पाओ, अच्छे से एक स्ट्रक्चर हो, ये आपका काम रहेगा। अब मान के चलिए कि आपने बेसिक भी बना लिया, तो भी आपका ये ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट जो हमने देखा वो हमारा रो स्पैन, को स्पैन, ये हमारा टेबल था, और लिस्ट वगैरह हमने ये आपको बता दी राइट।